नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी है। मानसून किन किन इलाकों में जाएगा, कहां कहां बारिश देगा, इस समय की क्या स्थिति है, ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जहां पर मानसून पहुंचने की घोषणा मौसम विभाग ने की है, वहां पर क्लाउड कवर किस तरीके का है। तो यहां आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पूर्वोत्तर भारत में मानसून पहुंच चुका है। यहां पर दस्तक दे दी है और सिक्किम में दस्तक दे दी है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है, असम में मानसून डिक्लेयर हो गया है, मेघालय में डिक्लेयर हो गया है और मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं कि मानसून पहुंच चुका है और यहाँ रह रहकर बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पुणे तक जो है मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र में पुणे तक मानसून पहुंच चुका है, यानी अभी मुंबई नहीं पहुंचा है, लेकिन जल्द ही ये मुंबई पहुंच जाएगा। और इसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर क्लाउड एक्टिविटी है। यहाँ आप ये देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविटी चल रही है। ये बंगाल का इलाका है, वहाँ पर है। और साथ ही साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर निचले लेवल पर भी बादल हैं, ऊपर के लेवल पर भी बादल हैं। और जिन जगहों पर यहाँ देखिए, जैसे अगरतला के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तरी उड़ीसा में भी एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं बड़ी अच्छी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस स्थिति में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज की बात करें तो लेटेस्ट बुलेटिन हम आपको दिखाते हैं, जो मौसम विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करके डिक्लेयर किया है, वो दिखाते हैं कि कहां कहां पहुंचा है मानसून। सबसे पहले हम मैप पर आते हैं। मैप में क्या कहा जा रहा है, तो जो इलाके मानसून की जद में आ गए हैं, आप देख सकते हैं सबसे बाहरी रेखा जो है ये मानसून यहां पहुंच गया है, ये देखिए। और अमूमन क्या होता है, 10 जून तक इन इलाकों में मानसून पहुंचता है, लेकिन अब इस बार क्या हुआ है कि ये 6 जून को ही पहुंच गया है। तो एक हम कह सकते हैं अच्छी खबर है। और मानसून यहाँ बागडोगरा तक पहुँच गया है। बागडोगरा और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका सब मानसून की बारिश में सराबोर है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ और इलाके मानसून की जद में आ गए हैं, तेलंगाना के कुछ और इलाके और आंध्र प्रदेश के कुछ और इलाके मानसून की जद में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने कहा, मौसम विभाग का कहना है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट पार्ट ऑफ द सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टुडे, ये मानसून के जद में आ चुके हैं। कहाँ कहाँ से मानसून की रेखा निकल रही है, तो अलीबाग महाराष्ट्र में है, अलीबाग, पुणे, मेंढक, नालगोंडा, रेंटचिंतला और इसके अलावा श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा तक जो है मानसून पहुंच चुका है। और बागडोगरा की अगर हम बात करें, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, सिक्किम के पास में है, तो वहाँ पर ये मानसून पहुँच चुका है। तो एक बड़ी चीज़ हुई है। और कितनी कितनी बारिश हुई है, तो बारिश आप देख सकते हैं यहाँ थिरुमयम, इसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम दिया हुआ है थिरुमयम में 19 सेंटीमीटर की बारिश पिछले 24 घंटे में हुई। त्रिपुरा में भी ज़बरदस्त बारिश हुई। गंगटोक में 11 सेंटीमीटर की बारिश, त्रिपुरा में जो है 11 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। इसी तरीके से कई और जगह हैं, अनंतपुर में 10 और सिराली में 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और एक और बात यहाँ पर जो मौसम विभाग कह रहा है, मौसम विभाग कह रहा है साउथ वेस्टर्ली विंड और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल पर और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो लोअर ट्रोपोस्फियर लेवल पर जो हवाएं हैं और स्ट्रांग हो जाएंगी। फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेन वेरी लाइकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त तरीके की बारिश होगी। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया यानी इससे लगा हुआ जो पूर्वी भारत है, उसमें भी अगले 4-5 दिनों में ज़बरदस्त बारिश होनी है। कहाँ कहाँ के लिए कहा जा रहा है, असम और मेघालय सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के लिए 8 और 9 तारीख को ज़बरदस्त बारिश।
और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 6 और 7 तारीख यानी आज और कल, और उड़ीसा की बात करें तो 8 और 9 तारीख को ज़बरदस्त बारिश होनी है। गंगेटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो 10 जून को यहाँ जोरदार बारिश होनी है। आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आल्सो वेरी लाइकली असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल। तो ये एक बड़ी चीज़ हो रही है, क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो मानसून शुरुआत तो ज़रूर थोड़ा देर से हुई, क्योंकि केरल कुछ दिन की देरी से पहुंचा, यानी 3 दिन की देरी से कहा जा रहा है कि मानसून पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो स्पीड है वो हम कह सकते हैं बहुत अच्छी कही जा सकती है, अच्छी स्पीड है। तो आइए देखते हैं और किन किन इलाकों में किस किस तरीके से मानसून दस्तक देगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो मौसम विभाग ने कहा है उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मानसून जब आगे बढ़ेगा, ख़ास तौर पर अगर हम इसमें चेतावनी की बात करें तो आज की अगर हम बात करते हैं, आज के लिए यानी अगले 24 घंटे के लिए कई जगहों पर, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत और साथ ही साथ मध्य भारत में लाइटनिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी एकदम ज़बरदस्त तरीके, क्योंकि मानसून आ रहा है इसलिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट पर लगातार मानसून की बारिश होती रहेगी। और यहाँ पर अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मानसून यहाँ पहुँच चुका है, तो अगले 4-5 दिन ज़बरदस्त हैं यहाँ के लिए, यानी ज़बरदस्त बारिश होनी है, ये मौसम विभाग कह रहा है। और इसी के साथ अगर हम 7 जून की बात करें तो 7 जून से थोड़ा एक्टिविटी कम हो रही है, मतलब आप देख सकते हैं लाइटनिंग है और पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश होती रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर हम कह सकते हैं धीरे धीरे एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। मतलब 8 जून को हम कह सकते हैं बिहार के कई इलाकों में ज़बरदस्त लाइटनिंग होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लाइटनिंग, और उड़ीसा में जो है एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उड़ीसा में ये कहा जा रहा है कि मानसून समय से थोड़ा पहले ही पहुँचेगा। साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें, विदर्भ की बात करें और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ लाइटनिंग या बिजली की कड़क के साथ कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में ये एक्टिविटी बढ़ेगी, गुजरात में एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये लगातार इसमें एक्टिविटी बढ़ने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, 9 जून को हम कह सकते हैं पूर्वी भारत और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से फिर मानसून की जो गतिविधि है वो हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू होगी 9 तारीख से। और 9 तारीख के बाद की अगर हम बात करेंगे, 9 तारीख की स्थिति ये है। और ख़ास तौर पर 10 जून की अगर हम बात करें तो 10 जून में उड़ीसा में जोरदार बारिश होनी है, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश होनी है और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश। और इसके अलावा हम कह सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी जोरदार इसका असर दिखना लगेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में मुंबई में दस्तक दे देगा मानसून, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो पुणे पहुँच चुका है मानसून। और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से मानसून आगे बढ़ रहा है, उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अच्छी बारिश होने जा रही है इस बार। और अगले 24 से 48 घंटे में अगर हम देखें तो मानसून की जो गतिविधि है, 2 इसमें आर्म होती हैं, यानी 2 भुजाएं होती हैं, एक अरब सागर से बढ़ती है और एक बढ़ती है पूर्वोत्तर भारत से या बंगाल की खाड़ी से। तो अब नंबर है बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, मानसून है, वो हम कह सकते हैं एकदम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हवाएं दिल्ली तक पहुंचेंगी। और जो सिस्टम बन रहा है, खास बात यह है जो सिस्टम बन रहा है वो एक कम दबाव का क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा। 10 जून से मानसून एकदम तेजी पकड़ेगा। और जो बिहार में जिन लोगों को धान लगाना है या दूसरी फसलें जिसमें जो है सिंचाई की ज़रूरत है, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो लोग देख रहे हैं कि बारिश कब हो, तो छत्तीसगढ़ के लिए 10 तारीख से एकदम बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ख़ासतौर पर 9 तारीख से ही हम कह सकते हैं उड़ीसा में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख के बाद से मानसून तेज़ी पकड़ लेगा। और ये स्थिति झारखंड के साथ साथ हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसकी जद में आएगा और मध्य प्रदेश के कई इलाके हम कह सकते हैं मानसून की बारिश से सराबोर होंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।